हरिओम। आज 18 नवंबर 2024। हम आज रांची में हैं। थर्ड चैप्टर चल रहा है। कल हमने व्हील ऑफ एक्शन, यज्ञ को भगवान एक कर्म चक्र कह रहे हैं। और पता है, ये बड़ा कल ही हमने रांची में धर्म चक्र के बारे में प्रवचन दिया था। वो आप यूट्यूब में अच्छे से सुन सकते हैं। उसका 12 धर्म चक्र है। यहाँ पर भगवान कर्म चक्र कह रहे हैं। कल ये बताया था कि ये जो अन्नाद भवन्ति भूतानि, प्राणी अन्न से उत्पन्न होता है। और प्रश्नों का अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है? पर्जन्याद अन्न संभव है। बारिश से अन्न होता है। बारिश कहाँ होता है? यज्ञ कर्म। यज्ञ यज्ञात भवति पर्जन्य। बारिश यज्ञ से होता है। अभी इसका अर्थ हम लोगों ने देखा था। यज्ञ का अर्थ है सैक्रिफाइस, द सेल्फलेस एक्शन। पर्जन्य का अर्थ है, बारिश का अर्थ है फेवरेबल कंडीशंस। यज्ञ कर्म समुद्भव। जो यज्ञ है वो कर्म से उत्पन्न होता है। अब कहा कर्म कहां से आया? न कर्म वेद से उत्पन्न होता है। वो कैसे, वो समझे। तो आज का जो श्लोक है वो 15 नंबर श्लोक है, थर्ड अध्याय। श्री भगवान उवाच कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ये कर्म चक्र, व्हील ऑफ एक्शन, पूज्य गुरुदेव बड़ा सुंदर से बोलते थे। ये 2 श्लोक में कंप्लीट कर रहे हैं। कहते सुनो, ये कर्म कहाँ से आता है? ना ब्रह्मोद्भवम। ब्रह्म का अर्थ है कोई, विद्वान कहते हैं परमात्मा। मगर नहीं, टॉपिक के अनुसार ब्रह्म माने यहाँ पर वेद। वेद से उत्पन्न होता है कर्म, माने वेद ही बताता है क्या कर्म है क्या नहीं कर्म, क्या नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म आदि सब। इसलिए कर्मोद्भवम, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, ब्रह्म माने वही वेद है। क्योंकि जब टॉपिक ब्रह्म का ले रहे हैं तो वो वेद। वेद कहाँ से उत्पन्न होता है? निश्वसितम वेद, एक श्लोक है, मंत्र है। परमात्मा से होता है। अस्य महत भूतस्य निश्वसितः एतत् ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः, ऐसा वर्णन। तो ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम का अर्थ ये है, वेद से अक्षर उत्पन्न, माने अक्षर से वेद उत्पन्न हुआ। अभी क्या कहना चाहते हो? तस्मात है ना। तस्मात मान देयरफॉर। देयरफॉर तस्मात सर्वगतम ब्रह्म। अब कुछ विद्वान अगेन ब्रह्म का अर्थ उस परमात्मा का लेते हैं। अगर उसको लेके चलते हैं तो देखो, सर्वगतम ब्रह्म, जो परमात्मा सर्वगत है, नित्य यज्ञम प्रतिष्ठित है, वो सैक्रिफाइस से ही निर्भर निर्भर है, उसमें ही रहता है। ऐसे क्यों कहा? परमात्मा तो ज्ञान से उत्पन्न होता है ना, तो ज्ञान के बारे में बताना चाहिए। नहीं, ये कर्मयुक्त टॉपिक है। सेल्फलेस सैक्रिफाइस, यज्ञ से मनुष्य क्या प्राप्त कर सकता है, उसको बताने का भगवान के मायने रखता है। इसलिए ये अर्थ लेते। दूसरा अर्थ नहीं, जब ब्रह्म का वेद अर्थ लेते हैं तो उसी को ही कंटिन्यू करें ना। तो तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वज्ञापकत्व, जो ज्ञान देने वाला। तो वेद का अर्थ ही है ज्ञान। तो जो सर्व प्रकाशकत्व, सर्वगतम माने सर्व प्रकाशकत्व, जो सब कुछ प्रकाशित करता है वो वेद। नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित, नित्य यज्ञ से प्रतिष्ठा होती। मगर बहुत विद्वानों का अर्थ है, टॉपिक तो परमात्मा की तरफ जा रहे हैं, वेद तो एक माध्यम है।
वेद में यज्ञ के बारे में बताया, मेन पॉइंट तो यज्ञ हो गया। तो जब यज्ञ हो गया तो वेद भी इंक्लूड है। इसीलिए जो तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म है वो परमात्मा ही है। अल्टीमेटली परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए कहा गया है। तो ये बड़ा सुंदर धर्म चक्र बताया। फिर हम कल देखेंगे अगले श्लोक।